हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट पे, मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आए हैं और पढ़ने के साथ साथ ये सब्जेक्ट हमारे लाइफ में डेली रूटीन में यूज होता है। हम अपने दिनचर्या के हर चीज़ों में हर जगह मैथ्स का ही यूज है और बचपन से हम लोग इसको लिटरली पढ़ते भी आ रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या होता है कि बहुत लोगों को एक धारणा बनी हुई कि मैथ्स हार्ड है, समझने में प्रॉब्लम होती है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। जबकि हकीकत यह है कि डेली लाइफ में हम सारे लोग एक कॉमन मैथ्स का यूज़ करते आए हैं और करते रहते हैं। हमारे मार्केट जाना, परचेजिंग करना, चीज़ों को काउंट करना, जोड़ना, उनका देखना, हर चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ये सारी चीज़ें मैथ्स ही हैं। बस हम वो डायरेक्टली फेस नहीं करते हैं और जब डायरेक्ट हम मैथ्स को हम लोगों ने बुक पे क्वेश्चंस पे सीमित करके रख दिया है और वो हमें लगता है कि यार वो मैथ्स है, मैं नहीं कर पाता हूँ, हार्ड है, या फिर एक जो अलग ही ट्रेड में धारणा बनी हुई है कि मैथ्स का ये सीन होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स बिल्कुल ही लाइफ के हमारे एक डेली रूटीन के काम जैसे होते हैं, उसी तरह सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसको जानने और समझने का अंतर होता है। तो ये तो एक सब्जेक्ट हुआ जो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। इवन आप बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मैथ्स का स्ट्रीम नहीं रहा है, बायो पढ़ते हैं लोग, बायो में भी आप पढ़ जाते हैं तो वहाँ भी मैथ्स का यूज मिलता है। किसी भी संख्या का निकालना, ये कितने जोड़े होते हैं, इनका क्या होता है, वो सारी चीज़ें हैं मैथ्स की। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए, एक चीज़ है कि मैथ्स जो है हमारा वेल नोन और फैमिलियर सब्जेक्ट है, तो इससे डरने की और हेजिटेशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। जिनको मैथ्स आता है वो बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता उनको बिल्कुल डरने की ज़रूरत तो है ही नहीं। अब हम लोग यहाँ पे एक पूरी जर्नी करने वाले हैं मैथ्स की। ठीक है, बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक का मैथ जो हमारे कंपटीशन एग्जामों में आता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अभी हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के बेस पे मैथ्स को नहीं लेके चालू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैथ जो चलेगा ये पूरी अपनी एक सब्जेक्ट का बेस रहेगा कि इसको हर टॉपिक को, मैथ्स के जितने भी चैप्टर बन रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनका बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक का मैथ्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रही बात कंपटीशन एग्जाम में भी, तो इसका जो अपना डोमेन है, क्राइटेरिया है, थोड़ा बहुत करके लगभग सारे एग्जामों में वही होता है। ठीक है, तो अभी देखिए, ये मैथ्स आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसेट, या फिर आपके स्टेट लेवल के एसआई हो गए, स्टेट लेवल का टीईटी है, बहुत सारे लगभग जितने सारे एग्जाम हैं, सबका सब्जेक्ट ये टॉपिक को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो और मैथ्स की जो अब हमारी क्लासेज हैं आप लोगों के साथ रहेंगी, डेली आप लोगों को मिलेगा क्लासेज यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा और आप अपनी तैयारी करिए। मैथ्स में आप लोगों को बस कुछ नहीं, अपना प्रैक्टिस देना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती है, ना ही कोई अदर एक्टिविटी करनी होती है, ना लिखना पड़ता है। बस वो उसमें करना होता है कि आप क्वेश्चंस पे जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस ही आपको मैथ्स का 100% देगा। आप अदर किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें एक प्रॉमिस करना कि आप 100% करोगे, वो थोड़ा गड़बड़ लगता है कि शायद पॉसिबल नहीं है कि हम 100% उसको पहुंच जाएं। बट मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100% का कॉन्फिडेंस देता है। आप अगर उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे चीज़ें लगा रहे हो, देख रहे हो, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां ये आपको 100% वाली कॉन्फिडेंस देने लगेगा कि हाँ, ये मैथ्स है और मैं इसमें 100% करके आऊँगा। वो चाहे जिस भी एग्जाम का जितना भी पोर्शन मैथ्स का बनता हो, जितना भी पार्ट है। नॉर्मली एसएससी में हमारा 25% बनता है मैथ्स का, तो ये 25% जो एसएससी का है वो 100% मेरा देके जाएगा। और ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों। बस आप अपनी कंटिन्यूटी बनाइए, अपने नोट्स बनाइए अपने हाथों से। ठीक है, यूट्यूब पे आपको क्लासेस तो मिल रही हैं, बट वो जो डिजिटलाइजेशन है, ये जरूरी नहीं कि आप पीडीएफ देख के ही सारी चीज़ें समझ जाएं। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए।
आप क्लास लगाइए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, अपने से नोट्स लिखिए, अपने हैंड रिटन नोट्स में। अपने अगर लैंग्वेज ना समझ में आए, किसी को कुछ होता है, हमारी बातें ना समझ में आ रही हैं, अगर वो बात आप अपने से समझ रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, चाहे आपकी जो लैंग्वेज है। तो जैसे लिखना है आप अपना नोट्स बनाइए, अपना हैंड रिटन। वो कहीं दिखाना तो है नहीं, किसी को देना तो है नहीं, वो आपके अपने के लिए होगा, अपने समझने के लिए होगा। तो बेस्ट चीज़ ये है कि वो आपके भाषा में हो, आपके लैंग्वेज में हो, आपके कंफर्ट जोन में रहे। ताकि नोट्स एक ऐसा चीज़ होता है, आप कभी भी क्लासेस तो पूरा नहीं देख सकते हो, बट जब नोट्स निकालोगे ना तो एक एक लाइन लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें पूरी क्लास को रिमाइंड कर देता है। तो आप अपने से नोट्स बनाइए, रेगुलर क्लास करिए, मेहनत करिए, क्वेश्चंस जो भी मिलेंगे उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और वो चीज़ें धीरे 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 धीरे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहता है सबको मैथ्स का, धीरे धीरे ऐसा दिन आएगा जब आपको खुद लगेगा कि हम मैथ्स को 100% तक अचीव कर सकते हैं, और वो हम लोग यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो मैथ्स जो सब्जेक्ट है उससे डरने की ज़रूरत तो है नहीं, ये हमारे नॉर्मल लाइफ में रूटीन में आने वाली सब्जेक्ट है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप देखेंगे आपको दिखने लगेगा मैथ की है कितना। हाँ, मैथ्स के कुछ पार्ट होते हैं जो हमारे लाइफ से बाहर की हैं, बट उसको भी हम लोग बहुत ही इजी और कंफर्ट जोन में लेके चलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपकी पूरी की पूरी सेशन एक पूरी जर्नी होने वाली है मैथ्स की, और वो भी यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलेगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद से अपना मेहनत उसमें एफर्ट दिखाइए, आप नोट्स बनाइए, आप उसको क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। किसी भी बात को लेकर प्रॉब्लम होता है, अगर कहीं कोई डाउट्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, और जल्दी ही कोशिश करेंगे कि क्लासेस लाइव ली जाए। लाइव क्लासेस में फिर हम आपसे 1-to-1 डिस्कस भी कर सकते हैं, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होगा, डाउट्स होगा तो उसको भी दूर करेंगे। अभी से till 1 आपकी क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स होता है आप उसको बताइए हमें, लेट मी नो, हम उसको हर तरीके से, हर एंगल पे आप लोगों को हेल्प करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स का ये चीज़ रहा। अब हमारा मैथ्स का जो क्राइटेरिया है एग्जाम्स को लेकर, ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका मैथ्स का। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका अदर भी सब्जेक्ट्सों में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक। एक तो हमारे लाइफ का मेन पार्ट है ही, अदरवाइज इसके अलग भी सब्जेक्ट्स में लाइक रीजनिंग हो गया, बाकी साइंस वगैरह में भी मैथ्स का यूज है। तो हम लोग मैथ को यहाँ पे एकदम ये मान के चलेंगे कि हमारा अभी इस डे 1 है, स्टार्टिंग है। हर टॉपिक में हम बेसिक से शुरू करेंगे और इसको एक उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक वो एग्जाम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा, देखिए मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी पहले से पढ़ते आए हैं, अभी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, बहुत सारे क्लासेज आपको मैथ्स के मिल जाएंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली देखिए मैथ्स के जो पुराने ट्रेडिशनल के हिसाब से 4 पार्ट होते थे। मैथ्स को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते थे। पहला था आपका बेसिक मैथ। बेसिक मैथ्स जो था, बेसिक में आपका जितना नंबर सिस्टम का पोर्शन है, ठीक है, जैसे उसमें डिविजिबिलिटी होती है, जीरो काउंट्स करने होते हैं, रिमाइंडर होता है, ये सारे सिंप्लीफिकेशन वगैरह सब कुछ आपका नंबर सिस्टम में आता है। और ये नंबर सिस्टम समझिए कि बेसिकली आपके अब तक का जो हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, जोड़ घटाना गुणा भागा, बस इन्हीं सब चीज़ों का इधर उधर मिक्सअप करके उनको क्वेश्चंस को रूप दे के और कई सारे पार्ट उसको बनाए गए हैं, जिसमें आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, करनी, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसको हम एक टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ होता था, ठीक। अब इसके बाद आया हमारा अप्लाइड मैथ। अप्लाइड मैथ जो होती थी, अप्लाइड का मतलब होता है जो हमारे लाइफ में यूज होता है, अप्लाइड होता है, ठीक है। ये पहले के हमारे क्राइटेरिया बने थे, इसको अभी नए नए नामों से नए कैटेगरीज में डाला गया है। तो अप्लाइड मैथ में क्या आता था, लाइक परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ, रेशियो हुआ, ठीक है, मतलब प्रॉफिट लॉस, ब्याज हुआ, SICI, और बोट, स्ट्रीम, रेल, ट्रेन संबंधी और समय के संबंधी जितने क्वेश्चंस है, ये हमारे नॉर्मल लाइफ के जो यूज होने वाले क्वेश्चंस होते थे, अभी भी हैं, हमारे लाइफ में डेली यूज में आते हैं। हम कहीं जाते हैं मार्केटिंग करने, शॉपिंग पे जाते हैं, मान लीजिए हमें शूज़ मिला, उसका प्राइस लिखा हुआ है 199.99, 999 रुपये का शूज़ है, आपका वहाँ पे लगा हुआ स्टिकर 15% का डिस्काउंट है। आप वहाँ पे किसी भी, ना तो कॉपी की यूज़ करते हैं, ना आपको पेन की ज़रूरत पड़ती है, आप अचानक वहाँ पे जाते हैं, वो
जो प्रोडक्ट है उसके एमआरपी पे आप तुरंत डिस्काउंट निकालते हो कि ये डिस्काउंट इतने का है, 10% का है, 15% का है, तो वो कितना हुआ, और उसी को जब हम कॉपी पेज पे लिख देते हैं तो हमारा मैथ का क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल यही मैथ है। आप गए कहीं कोई भी चीज चल रही है, अप टू डिस्काउंट लिखा हुआ है कि ये इतने का डिस्काउंट है, आपको वहां पे कोई बताने वाला नहीं है कि अगर 1000 रुपये कोई चीज लिखा हुआ है प्राइस उसका, तो आप 10% डिस्काउंट करके कितना मिलेगा वो आप खुद जान जाते हो, खुद अनुमान लगाते हो। इतना हर किसी के अंदर थोड़ा बहुत करके आ जाता है कि यार ये 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे कितना पड़ेगा वहां पे, जबकि आपके कान में कोई ये कहना नहीं आता बेटा ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें डिस्काउंट करके घटाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल यूज होता है लाइफ में ना, वो आप अडॉप्ट कर लेते हो और वहां पे आपको वो हार्ड नहीं लगता है। तो हर चीज़ है, आजकल कहीं भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, टैग देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, इस पे कितना लिखा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो ये चीज़ हमारा मैथ्स है। तो अप्लाइड मैथ में हमारी सारी चीज़ें, बोट स्ट्रीम, पाइप एंड सिंटेक्स, ये सारी चीज़ें हमारे अप्लाइड मैथ में आता है। इसके बाद एक पार्ट इसका आता है एडवांस। एडवांस में हमारे नाम से ही है एडवांस मैथ है भाई। एडवांस में क्या आता है, अलजेब्रा की क्वेश्चंस, ए बी एक्स वाई जेड ABC करके आते हैं, ठीक है। अब हमारा ट्रिगोमेट्री हो गया, साइन कॉस्ट एंड थीटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी चीजें जो है हमारे एडवांस वाले पोर्शन में आती हैं। इसके बाद एक पार्ट और इसका बचता था जो है, उसको बोलते हैं DI, ठीक है। DI में हमारा, DI का मतलब हो गया आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। DI हमारा पढ़ते थे जिसमें लगभग सारे एग्जाम्स में आता है। एक पाई चार्ट होता है, उस पाई चार्ट में आपका डाटा एनालिसिस करके देता है और डाटा को हम लोग वहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। ये मैथ्स का ही एक पोर्शन है। अब देखिए ये पुराने समय में हम लोग ऐसे ये चीज़ें थी और अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, बस इसको थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट किया गया है। इसमें क्या देखिए, ये अप्लाइड जो मैथ है, इस अप्लाइड मैथ में हमने DI को डाल दिया, तो हमारा अब जितना भी जो सिलेबस आता है, ये अप्लाइड मैथ और DI मैथ, ये दोनों मिलके बन गया अर्थमेटिक, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया अर्थमेटिक। और ये जो एडवांस है, इसके अंदर इस बेसिक मैथ को, यानी कि एडवांस के अंदर ही नंबर सिस्टम को या सिंप्लीफिकेशन भी कुछ लोग अलग अलग से टॉपिक बताते हैं, तो वो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन हुआ, नंबर सिस्टम हुआ, ये सारी चीज़ें लाके हमारे एडवांस में डाल दिया गया। तो बेसिकली अब ये बात होता है कि हमारे मैथ्स में, पूरे मैथ्स में हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक बचते हैं, और वो है आपका अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक है। तो एडवांस में आपकी वो वाली पोर्शन हो जाती है जिसमें आपका पूरा वही एडवांस वाली ही चीज़ें आती हैं, जिसमें अलजेब्रा हुआ, ट्रिगो हुआ, मेंसुरेशन हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, और ये आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है, बेसिक मैथ जो हम बोलते हैं, नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत कुछ है नंबर सिस्टम है। और एक अलग से भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा सिंप्लीफिकेशन, जबकि बेसिकली वो नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है, सिंप्लीफिकेशन का, जो हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा, अर्थमेटिक और एडवांस। तो देखिए अर्थमेटिक जो पार्ट होता है, अर्थमेटिक का मैक्सिमम या कहें कि पूरा सिलेबस जो होता है, वो हमारे लाइफ से अप्लाइड मैथ के ही थ्रू आता है। ये हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है, जो जेन्युइनली हम लोग लाइफ में देखते हैं, आंखों के सामने होती हैं, और ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, डे बाई डे आपको होना होता है। इसके एक एक टॉपिक पे इतनी बढ़िया से डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी लाइफ में कि हाँ ये चीज़ हमारे लाइफ की है और ये हम लोग देख रहे हैं, ये अलग से कुछ भी नहीं है। हाँ बस उसको क्या करना होता है कि उसका डाटा जो निकालना होता है, कैलकुलेशन बैठ के कॉपी पे, बुक पे, एग्जाम में करना होता है, और उसके लिए तरीके होती हैं। तो मैथ्स को ना तो रटने की ज़रूरत है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा उसको लेके लोड लेना है। यहाँ पे आपको करना जो है, अगर मैथ्स को लेके आप पॉजिटिव हैं और एक्टिव हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, और वो है प्रैक्टिस। आप क्वेश्चंस देखिए, आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तरीका बताया जाएगा क्वेश्चंस देखने का, क्वेश्चन से बात करने का। देखिए क्वेश्चंस जो होता है वो देने और लेने वाला प्रोसेस रखता है। क्वेश्चन जब भी आपके आंखों के सामने आएगा, वो कुछ ना कुछ आपको दे रहा होगा और कुछ ना कुछ मांग रहा होगा। ओके, अब क्वेश्चंस में हम लोग जैसे भी मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको अभी भी एक लाइन लिख दे तो उसमें कुछ कंडीशन होता है कि भैया ये चीज़ दी हुई है, आगे का क्या, या फिर ये चीज़ दी है, ये इसका क्या। तो क्वेश्चन से पहले लेना सीखिए,
हम क्वेश्चंस देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं उसको, और जब तक हमें क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आए और पढ़ने में ही ना आए, फिर हमें क्या पता कि क्या करना है उसका। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन से बात करने आना चाहिए। हम क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे जानेंगे कि भाई तू क्या कह रहा है, क्या है तेरे पास, तुम लाओ, और उसके बाद उन सब चीज़ों से जो वो पूछ रहा होगा, जो हमें मांग रहा होगा, वो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं भी किसी को मैथ्स से आज से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक पूरी जर्नी यहाँ पे हम लोग साथ में चलेंगे, एकदम स्टार्ट करेंगे। देखिए आप लोगों की जो क्लासेज हैं अर्थमेटिक से स्टार्ट होगी, जिसमें आता है सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही कॉमन, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप लाइफ के हर स्टेज में, हर जगह पे लगभग इसका अप्लाई होता है। बात करते करते यार मैं 100% कह रहा हूँ, तुम ये बात सही है, वो 100% क्या होता है, 200% कह रहे हैं सही है, जनरली वो गलत होता है बोलने के भाषा से, लेकिन वो 2000% 200% क्या होता है वो भी पता चलेगा। तो परसेंटेज एक ऐसा चीज़ है जो हमारे नॉर्मल रूटीन लाइफ में यूज होना ही होना है, और हम डेली करते भी हैं। ठीक है, तो वो हम एक स्टार्ट करेंगे। बाकी जो देखिए आपकी क्लासेस जो हैं अब हमारे साथ यहाँ पे चलेंगी यूट्यूब पे, वो भी बिल्कुल फ्री है। आप बस जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप उस पर बने रहिए। हम लोग क्लासेज करेंगे, धीरे धीरे क्लासेस को हम लाइव करने की कोशिश करेंगे, जहां हम आपके क्वेश्चंस भी, डाउट्स भी वहीं पे क्लास चलते में ही दूर कर सकें। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी को भी कोई किसी चीज़ पे कहीं भी डाउट्स होती हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, और मैथ्स का जो भी हिसाब रहेगा आपको नोट्स मिलेगा, लेकिन हाँ मेरा कहना यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, तो कॉन्शियस रहिए। उस टाइम पे आप अपना नोट्स कम से कम वहां लिखिए, अपने हाथों से नोट्स बनाइए। ये जो आप मेहनत करोगे ना, अपने कॉपी पेन से लेके लिखोगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, कहीं आप उसका सॉल्यूशन भी देख लोगे, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे ना, अपने मन से नहीं करोगे, लगोगे नहीं उसमें, तब तक मजा नहीं आएगा मैथ्स करने में। और जब तक मजा नहीं आएगा तब तक ये मैथ्स होने वाला नहीं है गुरु। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एकदम से जोश से, सही तरीके से, एकदम अपने ही भाषा में, अपने ही लैंग्वेज में, अपने तरीके से जो भी लिखना है वो आपका नोट्स है, कोई देखने नहीं आ रहा, तो आप अपना नोट्स बनाइए, लिखिए, साथ चलिए। यहाँ पे हमसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई आपको कुछ कहना है, कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और किसी भी तरह का डाउट है तो बिना हेजिटेशन के जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, और पूरी जर्नी यहाँ पे होगी। सारी क्लास आज शुरू करेंगे, आपका मैथ्स का क्लास। ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट होगा, पूरी अर्थमेटिक होगी, फिर हम एडवांस पे आएंगे। एडवांस के सारे टॉपिक 1 by 1 सारी चीज़ें क्लासेस यहीं पे होंगी, और वो भी आपको बिना किसी पैसे के, बस हाँ मेहनत आपका लगाना है कि आपको उसमें प्रैक्टिस रखना है और जुड़े रहना है। ठीक है, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत तो होगा, बाकी हम लोग वहाँ मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जुड़ जाइए सभी लोग। किसी को भी अगर कोई मैथ से प्रॉब्लम है तो प्लीज़ घबराना नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग, लगभग सब लोग पढ़े हैं, कंपटीशन के नाम में भी बहुत लोग पहले से भी पढ़ रखे होंगे मैथ्स को, तो वो भी पेशेंस नहीं खोएंगे। आप धैर्य रखिए, हम कह रहे हैं शुरुआत 0 से ही होगा, हम सबको लेके चलेंगे, साथ में शुरू करेंगे 0 से, लेकिन उस लेवल को ले जाएंगे एडवांस स्टेज तक, जहाँ तक आपको जनरली प्रॉब्लम में आ जाते हो, या फिर क्वेश्चंस का जो भी ट्विस्टिंग होती है। यहाँ क्वेश्चन से ही बात करना है, क्वेश्चन से ही उसी को सॉल्व करना है, उसी के साथ खेलना है। आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप अपना मेहनत, अपना एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा आपको। बिना आपके मेहनत के, बिना आपके एफर्ट के मेरा कोई मतलब नहीं बनता है। हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, हम आपको चीज़ें बता सकते हैं, बस आपका एफर्ट और आपका मेहनत उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए, तभी वो आप तक पहुँचेगा। बाकी जो चीज़ें मेरे पास है वो मेरे पास ही रह जाएंगी जब तक वो आप नहीं लेना चाहोगे। ठीक है, तो साथ में अब जर्नी शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, बशर्ते मेहनत आप लोगों को करना है। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, आप लोग उसको शेयर भी करिए। अगर किसी दोस्त मित्र है जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनसे भी शेयर करिए, बताइए। और ये पूरी जर्नी हम लोग यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं मैथ्स की, और वो भी बहुत ही अच्छे से। तो अभी हम लोग सिलेबस के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें आपका देखिए वही अर्थमेटिक और एडवांस बचता है। ठीक है, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो अर्थमेटिक के परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।